राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवरात्रि जो 8 मार्च की पड़ रही है, 2024 में शिवरात्रि 8 मार्च को पड़ रही है। शिवरात्रि का सब किसी को इंतज़ार रहता है, यानी हर वो शिव भक्त का इंतज़ार रहता है। शिवरात्रि अपने आप में बहुत ही विशेष है। इस 2024 में शिवरात्रि 8 मार्च को पड़ रही है। उसी दिन प्रदोष भी पड़ रही हैं, यानी दो पूजा एक ही दिन पड़ रही हैं, दो व्रत एक ही दिन पड़ रही हैं। दोनों व्रत शिव जी के अति प्रिय होती हैं। शिवरात्रि जो साल की महाशिवरात्रि भी कहा जाता है, और प्रदोष व्रत, शुक्र प्रदोष व्रत भी पड़ रही हैं। तो इस शिवरात्रि में अनेक किस्म के पूजा पाठ होते हैं। अनेक किस्म के फल मूल, पत्ता, भांग, धतूरा, बेलपत्र, अकुवन, फूल, भांग, अनेक किस्म के सफ़ेद मिष्ठान का भोग लगता है, दूध दही का भोग लगता है, अनेक किस्म का भगवान जी का पूजन किया जाता है, अनेक किस्म का फल की प्राप्ति होती है। जिसको जो समस्या होता है वो सारे समस्या उस दिन समाप्त होते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। बड़े से बड़े रोगों से भी मुक्ति मिलती है। गुरु जी द्वारा बताई गई अनेक किस्म का उपाय है जो शिवलिंग पर, शिव जी पर अर्पित करके हम लोग मुक्ति पा सकते हैं। उसी बीच में शिवरात्रि का 4 पहर का पूजा का बहुत ही विशेष महत्व होता है। शिवरात्रि यानी शिव के रात्रि, उस दिन शिव का ही पूजा, माता पार्वती, शिव यानी शिव जी के समस्त परिवार का पूजा किया जाता है। माता पार्वती का भी पूजा किया जाता है। शिवरात्रि यानी शिव की रात्रि होती है। तो इस शिवरात्रि यानी 4 पहर का पूजा, रात्रि यानी शिव जी को प्रदोष काल से लेकर, शिव जी का पूजा खास तौर पर प्रदोष काल से ही शुरू होती है, यानी प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल कब से कब तक कह सकते हैं, तो हम लोग आमतौर के आम भाषा पर जब साँझ होता है, गर्दौलिया बेला, शाम के समय 6 बजे से शाम होने लगती है, रात होने जाती है, रात होने लगती है, तब हम लोग शाम के समय पूजा शुरू करते हैं। कहने का मतलब है सूर्य अस्त के 45 मिनट पूर्व से सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद तक का जो समय होता है वही प्रदोष काल का समय होता है। आज की वीडियो में 4 पहर का पूजा के बारे में बताते हैं, जो मात्र महाशिवरात्रि के दिन हम लोग कर सकते हैं। ये पूजा आप प्रदोष काल से लेकर अगले सुबह तक आप ये पूजा कर सकते हैं। ये पूजा बहुत ही खास होती है, मनोकामना पूर्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए या किसी भी मुश्किल से मुश्किल समस्या के लिए भी ये पूजा बहुत ही खास होती है। पहले पहर का पूजा आप पहले 6 बजे से 9 बजे तक कर सकती हैं। तो 6 बजे से जो 9 बजे पूजा होगी शिव जी का, उसमें आप दूध से, ये नहीं कि आपको बहुत सारा दूध चाहिए, थोड़ा सा दूध लीजिए और दूध से अभिषेक कीजिए शिव जी को। यानी पहले पहर की पूजा में आप दूध से अभिषेक कीजिए। जब आप दूध शिव जी पर समर्पित करिएगा तो उसके बाद थोड़ा सा जल से भी शिवलिंग को अच्छे से धो दीजिएगा या जल समर्पित कर दीजिएगा, क्योंकि मात्र आप दूध चढ़ाकर ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसीलिए जल जरूर समर्पित करिएगा। पहले पहर की पूजा से आपको धर्म की प्राप्ति होती है। उस पूजा करते समय, यानी पहले पहर की पूजा करते समय आप शिव जी का मंत्र का उच्चारण कर सकती हैं या स्तुति कर सकती हैं। पहले पहर की पूजा करने से शिव की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी, यानी प्राप्त होगी पहले पूजा की से। दूसरी पूजा आप 9 बजे से 12 बजे के बीच में कर सकती हैं। तो आप 9 बजे से 12 बजे के बीच में जो पूजा दूसरी पहर की पूजा होती है, ये पूजा विशेष रात्रि में ही होती है। तो आप 9 बजे से 12 बजे के बीच की पूजा में आप उन पर थोड़ा सा 1 चम्मच या आधा चम्मच दही अर्पित कीजिए। गाय का ही होना चाहिए, गाय का ही दूध, गाय का ही घी होना चाहिए, गाय का ही दही होना चाहिए। तो आप दही से पूजा कीजिए शिव जी का, और उसके बाद आप थोड़ा सा जल उन पर अर्पित कर दीजिए। जल का धारा थोड़ा सा उन पर अर्पित जरूर करिए। दूसरी पहर की पूजा में आप
शिव मंत्र का नाम जरूर लीजिए। ओम नमः शिवाय, नमस्य या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण जरूर कीजिए, क्योंकि उसमें आपको शिव जी का नाम ही का उच्चारण करना है। इस पूजा से आपको धन वैभव की प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि आप पर बनी रहेगी, शिव जी का विशेष कृपा आपकी पर बरसेगी। तो ये हुआ आपको 2 पूजा। अब तीसरा पूजा, अब हम बात करेंगे तीसरे पहर की पूजा। तीसरे पहर की पूजा, ये पूजा लगभग आपको रात्रि 12 बजे से 3 बजे के बीच में की जाती है। ये पूजा मध्य रात्रि में होती है। ये पूजा का भी इस पूजा को भी बहुत ही महत्व होती है। इस पूजा में आप शिव जी को आप घी से पूजा कर सकते हैं, यानी इस पूजा में शिव जी को घी अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग को घी से लेपन कीजिए, शिवलिंग पर घी का लेपन कीजिए। उसके बाद आप थोड़ा सा जल अर्पित जरूर करिए। इस पूजा में यानी तीसरे पहर की पूजा में शिव जी का ध्यान करना चाहिए, यानी शिव जी का नाम का स्तुति करना चाहिए। वो बहुत ही लाभदायक होती है। इस तीसरे पहर की पूजा में आप मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगा। आपकी जो भी इच्छा हो, कामना हो, मगर तीसरे पहर की पूजा, कहने का मतलब है तीसरे पहर की पूजा मनोकामना पूर्ति के लिए की जाती है। तो इसमें आप जो भी मनोकामना हो वो मनोकामना देवाधिदेव महादेव जी से जरूर व्यक्त करिए, वो पूर्ण जरूर होगा। अब बात करते हैं चौथे पहर की पूजा, यानी 3 बजे से 6 बजे की पूजा के बीच जो होती है वो चौथे पहर या सबसे लास्ट पूजा भी कह सकते हैं। चौथे पहर की पूजा ब्रह्म मुहूर्त की पूजा भी कह सकते हैं, यानी ब्रह्म मुहूर्त शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जो पूजा किया जाता है वो बहुत ही लाभदायक होता है, यानी किस्मत से कई गुना फल प्राप्ति देती है। जो किस्मत में है वो तो मिलेगी, उससे एक कदम ज़्यादा ही मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त की पूजा इतनी फलदायक होती है। तो आप इस चौथे पहर की पूजा यानी लास्ट पूजा में आप मधु से पूजा कर सकते हैं, यानी शिवलिंग पर आप मधु को समर्पित करिए, मधु से उनका लेपन करिए और उसके बाद आप थोड़ा सा जल से उन पर अभिषेक करिए, यानी जल चढ़ाइए। आप देखिए चौथे पहर की जो पूजा है उसमें आप जब जल चढ़ाइएगा या मधु चढ़ाइएगा तो आप शिव जी का मंत्र का उच्चारण करिएगा, नाम का उच्चारण करिएगा। इस पूजा से आपकी सारी पापें नष्ट हो जाएगी तथा उस व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति करेगा उसे मोक्ष की अधिकारी हो जाता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप चारों पहर की पूजा जरूर करिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आप जो भी पूजा कीजिएगा, पहले पहर का, दूसरे पहर का, तीसरे पहर या चौथे पहर, तो उसमें आप बेलपत्र, मिष्ठान, चंदन, टीका जो सब करके प्रसन्नता के साथ, खुशी से आप शिव जी का आरती भी जरूर उतारिएगा। शिव जी का आरती जब करिएगा तो आप कपूर से करिएगा। चारों पहर का पूजा कीजिएगा तो चारों पहर में कपूर से आरती जरूर उतारिएगा। तो चलिए 4 पहर का पूजा आप 8 मार्च को जरूर करिएगा। अगर आप 4 पहर का पूजा नहीं कर सकते हैं तो चारों पहर में आप 1 पहर का पूजा करने से चारों पहर का लाभ मिलेगा। 12 से जो 3 बजे का पूजा होती है वो पूजा बहुत ही विशेष होती है। मात्र 12 से 3 वाला जो पूजा कीजिएगा तो चारों पहर का पूजा की फल प्राप्ति हो जाती है। आप बस एक ही पहर 12 से 3 का बीच का पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। नहीं तो चारों पहर का पूजा कीजिए। चारों पहर में बेलपत्र, धतूरा, भांग जो शिव जी पर अर्पित किया जाता है अर्पित करिए और लास्ट में जल जरूर अर्पित करिएगा। उसके बाद कपूर से आरती कीजिएगा। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण जरूर होगी। देवाधिदेव महादेव जी जो भी मनोकामना हो, जो इच्छा हो, पूर्ण जरूर होगी। इसी के साथ वीडियो
अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।